यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक खासतौर पे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी है। हमारे माध्यम से यहाँ के विधायक से क्या अपील करेंगे आप? किस प्रकार से मदद आपकी करनी चाहिए? तो जो मदद करना है वो कीजिए। किए हैं? कहाँ किया है? कुछ भी नहीं दिए हैं वो तो एक बार आए बस शकल भी नहीं दिखाने। एक बार आया, जिस दिन लाश आया था उसी दिन आया, नहीं तो उस दिन के बाद तो टब्बो नहीं किया मेरे दरवाजे। आप लोग गए हैं विधायक के पास कि सर मेरे को मुआवजा नहीं मिल रहा है? उसको तो ब्लॉक में हम कहे थे, ब्लॉक में भी गया जिस दिन उसका प्रोग्राम था धरना का। धरना का था तो सर कहे वहीं कहे, तो बोला कि अभी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो क्या करें। डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कितने दिन चक्कर लगाना पड़ा? 1 महीना सर लगने पड़ा। कितना? 1 महीना लगा दिया सर। 1 महीना। दौड़ बढ़ा करते थे, बोलते आज देगा कल देगा परसों देंगे, ऐसे करते करते नहीं दिया। कितना खर्च हुआ था टोटल? 800 रुपया सर खर्च हुआ। किस चीज में? वही सर्टिफिकेट बनाने में। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 800 रुपया खर्च हुआ। 800 रुपया लिया सर। किसके लाभ तो अभी तक नहीं दिए, 2 महीना हो गया है ना। किसके लाभ नहीं दिए हमको। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के हम कैसे परवस्ती करेंगे। क्या हुआ मुआवजा का? आप लोग ब्लॉक में कागज जमा नहीं ब्लॉक में मैं तो अभी रिपोर्ट 1.5 महीना के बाद आया है। 1.5 महीना के बाद मैं सीओ से जाता हूँ तो मिलता नहीं है। आज भी गए थे, नहीं मिला है, बोला कि कहीं और है। इस चक्कर में मैं वापसी हो गया पानी में। कितनी बार अब तक गए हैं? अभी तक में तो मैं कम से कम 10 बार गए। के 2 महीने के बाद आज भी परिवार ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उसके परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाएगा। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बरदाहा गांव में। मैं आपको बता दूं, बीते दिनों 10 जुलाई को बरदाहा में एक दर्दनाक घटना हुई थी, दर्दनाक हादसा हुआ था। उस हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं, हौज सेफ्टी टैंक हौज के अंदर सांस घुटने से, दम घुटने से 3 युवक की मौत हो गई। कुल 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए सांस घुटने से। 5 को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 की जान बच गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मरने के 2 महीने के बाद आज भी परिवार ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उसके परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाएगा। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए परिवार वालों को चक्कर लगाना पड़ा और चक्कर लगाने के बाद 500 से 800 रुपये परिवार वालों को खर्च हुआ और उसके बाद 1 महीने के बाद परिवार वालों का मृत्यु प्रमाण पत्र बना। अंचल अधिकारी ने क्या कुछ कहा मुझसे, मैं आपको इस वीडियो में आगे सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विनोद पासवान से और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से परिवार के 2 पुत्र की मौत हुई, किस प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में उनको दौड़ना पड़ा और किस प्रकार से मुआवजे के लिए प्रखंड के द्वारा, अंचल के द्वारा उसको दौड़ाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद पासवान। विनोद पासवान। हाँ। डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कितने दिन चक्कर लगाना पड़ा? 1 महीना सर लगने पड़ा। कितना? 1 महीना लगा दिया सर। 1 महीना। दौड़ बढ़ा करते थे, बोलते आज देगा कल देगा परसों देंगे, ऐसे करते करते नहीं दिया। कितना खर्च हुआ था टोटल? 800 रुपया सर खर्च हुआ। किस चीज में? वही सर्टिफिकेट बनाने में। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 800 रुपया खर्च हुआ। 800 रुपया लिया सर खर्च। एक बात बताइए कि मुआवजा के लिए क्या कहा गया आपको? सर वो तो कागज़ लेकर गया, कल वो कर्मचारी था तो वो बोला कि नहीं होगा, अभी ब्लॉक वहाँ बिस्फी जाइए, मधुबनी। कितनी बार कुल आप जा चुके हैं ब्लॉक मुआवजा के लिए? 7-8 बार तो सर चढ़ चुके हैं वहाँ मुआवजा के लिए। हर बार क्या कहा गया? तो हर बार बोलते हैं कि वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वो बनाता ही नहीं था। सीओ से बात हुई है आपकी? सीओ से सर नहीं बात हुआ था हमसे। सीओ से बात अब तक नहीं हुई आपकी? नहीं हुआ। सीओ से मेरी बात हुई है और सीओ ने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी। उन्होंने ऊपर के विभाग को लिख के भेजा है और मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या मांग कीजिएगा? यही कहेंगे कि अगर दे देंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक खासतौर पे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी है। हमारे माध्यम से यहाँ के विधायक से क्या अपील करेंगे आप? किस प्रकार से मदद आपकी करनी चाहिए? तो जो मदद करना है वो कीजिए। किए हैं? कहाँ किया है? कुछ भी नहीं दिए हैं वो तो एक बार आए बस शकल भी नहीं दिखाने आया यहाँ। आपसे मिलने नहीं आया है? कहाँ आया? एक बार आया, जिस दिन लाश आया था उसी दिन आया, नहीं तो उस दिन के बाद तो टब्बो नहीं किया मेरे दरवाजे। आप लोग गए हैं विधायक के पास कि सर मेरे को मुआवजा नहीं मिल रहा है? उसको तो ब्लॉक में हम कहे थे, ब्लॉक में भी गया। जिस दिन उसका प्रोग्राम था धरना का। धरना का था तो सर कहे वहीं कहे, तो बोला कि अभी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो क्या करें उनको।
इसीलिए कर छोड़ दिए हम लोग, अब आप लोग निराश हो गए हैं और इसको छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए, निराश होकर छोड़ दिए हैं सर, क्या करेंगे। जब जाएंगे दोगेंगे और मिलबे नहीं करेगा तो फायदा क्या है। उन टले गरीब आदमी कहाँ से खर्चा करेंगे हैं। पेट्रोल जला के जाते हैं, वो बोलता है आज देंगे, कल देंगे कागज़, परसों देंगे कागज़, ऐसे ऐसे करके पैसे भी खर्च होता है गरीब आदमी को, कहाँ से क्या करेंगे। दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई थी बरदाहा में, और उस घटना के बाद परिवार वालों को ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते परेशान होना पड़ा और कुल 800 रुपये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए खर्च करना पड़ा। विधायक से भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब तक इसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। 2 जवान पुत्र की मौत हो गई थी। मुआवजे के इंतज़ार में परिवार वाले प्रखंड मुख्यालय का, अंचल ऑफिस का चक्कर लगाते रहे। 7-8 बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनको मुआवजे मिलने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। और जो अंचल अधिकारी है उससे जो मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने आप इस वीडियो में। आपका पक्ष से जानना है कि जो एक्चुअली बरदाहा में जो 3 लोगों की मौत हुई थी हौज में दम घुटने के कारण, उन लोगों के परिवार का ये कहना है कि उसको बार बार दोहराया जा रहा है अंचल के द्वारा, और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। क्या है सर, क्या वजह है कि नहीं मिल पाया? एक तो हौज में डूबने के कारण वो आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। अब हौज में डूबे, उनका निजी घर था, निजी घर का हौज था, उसमें किस कारण से उनकी मौत हुई इसका कोई मेडिकल एथी नहीं आया है, ठीक है ना। 3 व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ था 5 में, तो उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है कि किस कारण से उसका मृत्यु हुआ था। इसीलिए जिस दिन वारदात हुआ था उसी दिन हम लोग आपदा को सूचना दे दिए थे, लेकिन वहाँ से इस संबंध में अभी तक कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आया है, जिस कारण से कार्य पेंडिंग में है। तो क्या लगता है परिवार को मुआवजा मिल पाएगा सर या नहीं मिल पाएगा? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो वहाँ से जो हमें आदेश मिलेगा उस अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया सर, अब तक इस पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। और कितना समय लग जाएगा? अब ये हम नहीं बता सकते हैं आपको, क्या कि प्राकृतिक आपदा का घटना नहीं ना है। नहीं, वो समझ गया, लेकिन परिवार वालों को जानना है कि आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। इस सब में जो हमको ऊपर से आदेश आएगा उसी के अनुसार हमको निर्देश प्राप्त होगा, तो हम रिकॉर्ड बना के भेज के कार्रवाई करेंगे उनको मिलने के लिए कि आपदा संबंधित मिल जाए। मैं आपको बता दूं, बरदाहा में जो दर्दनाक घटना हुई थी 10 जुलाई को, उसमें कुल 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 2 जो कि पासवान थे, मोहन पासवान, सरोज पासवान और संजय पासवान, मोहन पासवान और सुबोध साव, 3 युवक की दर्दनाक मौत हुई थी। लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। परिवार वालों का यह आरोप है कि लगभग 10 बार वो अंचल ऑफिस गए सीओ से मिलने के लिए, अधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ मिला कोई नहीं, और खाली हाथ उन लोगों को अंचल ऑफिस से लौटना पड़ा। जो हौज में डूबने से मृत्यु हुई थी वो कौन था आपका? मेरा सुबोध भाई था, छोटा वाला। क्या हुआ मुआवजा का? आप लोग ब्लॉक में कागज जमा नहीं ब्लॉक में मैं तो अभी रिपोर्ट 1.5 महीना के बाद आया है। 1.5 महीना के बाद मैं सीओ से जाता हूँ तो मिलता नहीं है। आज भी गए थे, नहीं मिला है, बोला कि कहीं और है। इस चक्कर में मैं वापसी हो गया पानी में। कितनी बार अब तक गए हैं? अभी तक में तो मैं कम से कम 10 बार गए हुए। आप लोग गए हैं जमा करने के लिए? मैं गया हूँ, मगर सीओ साहब मिलवे नहीं कर रहा है। सीओ साहब नहीं मिला, इसीलिए जमा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आइए, आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कौन हुए आप सुबोध के? हम इसके भतीजे होंगे, चचेरा। ठीक है, 10 बार गए हैं, 1 बार भी नहीं मिला है। कौन? सीओ साहब। मैं आपको बता दूं, बेहद गरीब परिवार है। जो आप घर देखेंगे झोपड़ी का घर है, घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मकान बन रहा था, लेकिन इसी दौरान इसके पुत्र की मौत हो गई, और अब मकान बनेगा या नहीं बनेगा ये भगवान ही जानता है। परिवार वाले उम्मीद में थे कि शायद कुछ मुआवजा मिलेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण किया जा सकेगा, लेकिन मुआवजे के इंतज़ार में परिवार वाले चक्कर लगा कर परेशान हो गए पर अंचल ऑफिस का, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। अंचल अधिकारी का कहना है कि यह प्राकृतिक मौत नहीं थी, इसके लिए मुश्किल है कि इसको मुआवजा मिलेगा। हालांकि अंचल अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो भी पेपर्स थे वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन अब तक उच्च अधिकारी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। जब दिशा निर्देश आ जाएगा तो उस पर कार्रवाई
की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।